फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सरकारी दौरा चीन। बीजिंग में चीन के नायब सदर हांग ज़ेंग, सीनियर चीनी सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ और चीनी क़यादत की मुलाकातों में पाकिस्तान और चीन की स्ट्रैटेजी शराकत दारी का अयादा। मुलाकातों में इलाकाई और आलमी सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सी पैक के तहत राब्ते के मंसूबे पर भी बातचीत हुई। मुश्तरका जोग्राफियाई सियासी चैलेंज से निमटने के लिए मरबूत हिकमत अमली पर गौर किया गया। फ़रक़ीन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती पर इत्मीनान का इज़हार किया। फील्ड मार्शल की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल चिन से मुलाकात हुई। लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पुरतकपाक इस्तकबाल किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में दिफाई और सलामती ताउन पर जामे तबादला ख्याल किया गया। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनिका की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान ताल्लुकात और ताउन को बढ़ाने का अज़्म। शहबाज शरीफ ने डॉक्टर रीना क्योनिका के सिफारती खिदमात को सराहा। ताल्लुकात की मजबूती में अहम किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कमीशन की सदर अर्सला वान डीर से आने वाले दिनों में मुलाकात के मुंतज़िर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार आज वाशिंगटन में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकातें करेंगे। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत करने से मुतालिक उमूर पर बातचीत की जाएगी, जबकि इसी दौरान तजारत और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो होगी। इसहाक डार अपने दौरे वाशिंगटन के दौरान मारूफ अमरीकी थिंक टैंक द अटलांटिक काउंसिल में भी खिताब करेंगे। आज़ादी इजहार को खामोश नहीं बल्कि दहशत गर्दी के खिलाफ दीवार बना रहे हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर दहशत गर्दी के खिलाफ एक मजबूत मोर्चा है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी से मुंसलिक सोशल मीडिया के सैकड़ों अकाउंट्स का पता लगाया। सोशल मीडिया पर दहशत गर्दी से मुतालिक 2417 शिकायत ज़ेर गौर हैं। बैरिस्टर अकील ने कहा कि दहशत गर्द प्रोपेगेंडा पैका के तहत काबिल सजा जुर्म है। हुकूमत का सोशल मीडिया कंपनियों से डेटा शेयरिंग और ताउन का मुतालबा। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सोशल मीडिया कंपनियों को मुल्क में दफातर खोलने की दावत दे दी। कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। मुल्क भर में जुडिशल निज़ाम की बेहतरी के लिए दौरे किए मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स के क़याम पर काम कर रहे हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, अदलिया के लिए पेशा वराना महारत और सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को सामने लाया जाएगा। मुकर्ररा वक्त में केसेस हल होने चाहिए। कानून के बेहतरीन माहिर रोज़ की बुनियाद पर केसेस सुन रहे हैं। DG ISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के नुमाइंदों और नौजवानों के साथ खुसूसी नशिस्त। शिरका ने DG ISPR का पुरतपाक इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में पाक अफवाज की कामयाबी को पूरी कौम की इज्तिमाई कामयाबी करार दिया। कहा, पूरी कौम बिला किसी मजहबी इम्तियाज के हर मुश्किल और हर दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की सूरत खड़ी होकर फतहयाब होती है। पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोग तारीख, कौमी नस्बुल ऐन और हब्बुल वतनी की बदौलत यकदिल और यकजान हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले में किसी तौर गाफिल नहीं। हुकूमत माजी में भी डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से मुतालिक सिफारती कोशिशें करती रही है और अब भी इस मसले को संजीदगी से देख रहे हैं। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की सरबराही में कमेटी तश्कील। कमेटी डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी से राब्ते में रहेगी, मतलूबा मुआवनत फराहम करेगी। गिलगित
गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। जाँ बहक अफराद में 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। डॉक्टर मिशाल और उनके देवर फहद को सुपुर्द खाक कर दिया गया। 3 साला हादी की नमाज जनाजा लोधरा में अदा कर दी गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान के मुताबिक 10 से 12 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। सैलाब से अब तक 500 से जायद घर तबाह हो चुके। 12 किलोमीटर से जायद सड़क को भी नुकसान पहुंचा। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रेलों की नजर हो गईं। ब्यामर में सैलाब और बारिशों से हर तरफ तबाही। लापता सयाहों की तलाश ताहाल जारी। इस्तोर और ठोर में कई इलाके आफतजदा करार। मॉनसून सीजन का 14 स्पेल। पंजाब में आज भी बादल बरसेंगे। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और गुजरावाला में बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग और नदी नालों और दरियाओं में तुगयानी का खदशा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में बारिश से बरसाती नालों में तुगयानी। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 3,42,000 क्यूसिक हो गई। सखर बैराज पर 24 घंटों में पानी की सतह में 14,000 क्यूसिक का इजाफा। सखर बैराज पर पानी की सतह 3 लाख क्यूसेक हो गई। पंजाब के बेशतर जिला में गुज़श्ता 24 घंटों में रिकॉर्ड बारिश है। मुल्तान में 117, लाहौर में 43, शेखुपुरा में 37 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के पेश नज़र सूबे भर की इंतजामिया और मुताल्लिका महकमों को अलर्ट जारी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से एमकेएम ग्रेजुएट फोरम के वफ़द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। मौक़े हक और जश्न आज़ादी की तक़रीबात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा, नौजवानों की रहनुमाई और उन्हें बाइख्तियार बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ग्रेजुएट फोरम की मुस्बत तजावीज़ और समाजी खदमात काबिल सिताइश हैं। सेहत के शूबे की बेहतरी के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। सखर, शहीद बेनज़ीराबाद और जामशोर में चिल्ड्रन अस्पताल बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब कहा, सिंध हुकूमत के अस्पतालों में जो सहूलतें हैं इतनी किसी दूसरे सूबे में नहीं। हमारे पास किडनी और कैंसर का अस्पताल है। सिंध हुकूमत मरीजों को बेहतरीन इलाज मुहैया कर रही है। सिंध में बच्चों के अस्पतालों का नेटवर्क प्राइवेट अस्पतालों से बेहतर है। गंडापुर के नज़दीक गुट तालिबान कौन है? गुट तालिबान को गंडापुर के हिमायती अफराद भत्ते देते हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत में खुसूसी गुफ्तगू। कहा, पीटीआई के एहतजाज की कोई फिक्र नहीं। नवाज शरीफ ने कभी जेल में सहूलियात का मुतालबा नहीं किया। प्रोग्राम आज रात 8:03 पर देखिए बोल न्यूज़ पर। पानी जिंदगी की अलामत है, मगर बेएहतियाती से पानी मौत का सबब ही बन सकता है। डूबने के खतरे को संजीदगी से ना लिए जाने के बायस दुनिया भर में सालाना लाखों लोग जान गंवा देते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डूबने से बचाव के आलमी दिन पर पैगाम का कि हालिया सैलाबी रेलों में मुतादिद अफराद का डूबना इंतहाई तकलीफ दे और परेशान कुन है। हुकूमत सिंध की जानिब से यौम आज़ादी की तकरीबात भरपूर, मुनज़्ज़म, पुरजोश और तारीखी अंदाज में मनाने का फैसला। मीडिया पर भरपूर मुहिम चलाई जाएगी, जिसके जरिए आवाम को शामिल होने की दावत दी जाएगी। शर्जील मेमन कहते हैं, 14 अगस्त और मौक़े हक की मुनासबत से होने वाली तकरीबात सिंध हुकूमत के विजन का आकाश होंगी। इस साल यौम आज़ादी का महीना सिर्फ जश्न के तौर पर नहीं, बल्कि हिब्बुल वतनी, कुर्बानी, यकजहती और सच्चाई के पैगाम के तौर पर मनाना है।
जॉइंट इजलास में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में खुराक के पैकेट का ठेका मनपसंद अफराद को देने का इल्ज़ाम। सेनेटर अनुशा रहमान ने कहा कि इस्माइल इंडस्ट्रीज का नाम लिया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ वही साशे पैक बना सकती है। कहा ऑडिट का कोई मैकेनिज्म बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मौजूद है या नहीं, मुझे इसका जवाब दे दें। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी बोले कि पूरे पाकिस्तान में इस्माइल इंडस्ट्री शॉर्टलिस्ट की गई है जिसके मालिक मिफ्ता इस्माइल हैं। सिंध हाई कोर्ट में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ के इलेक्ट्रिक और नेपरा के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत के इलेक्ट्रिक और नेपरा हुकाम पर बरहम रिमार्क्स दिए। हम 2025 में खड़े हैं। कराची में थोड़ी सी बारिश क्या होती है, बिजली 3-3 घंटे बंद हो जाती है। प्राइवेटाइजेशन के बाद के इलेक्ट्रिक ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बेहतरी की, नेपरा क्या कर रहा है। कराची में 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हाल ही में के इलेक्ट्रिक पर 20 मिलियन रुपए का जुर्माना आयद किया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए, इससे लोड शेडिंग पर क्या फ़र्क पड़ा, कराची वालों की सेहत पर कोई फ़र्क पड़ा, क्या कराची में बिजली की लोड शेडिंग का मसला हल हो गया। कानून तोड़ने पर एफबीआर अफसर की पुलिस से बदतमीजी। सोशल मीडिया पर ट्रैफिक पुलिस और एफबीआर अफसर का क्लिप वायरल। सेंटर फैसल वावडा का रद्द-ए-अमल कहा कि एफबीआर अफसर के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। हैरान हूँ कि अभी तक अफसर को नौकरी से निकाला क्यों नहीं गया। ये अफसर अवाम का नौकर होकर अवाम से जानवरों की तरह सलूक कर रहा है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सिंध हुकूमत ने 25 टाउन्स में जारी पार्किंग फीस मुकम्मल खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहर की तमाम सड़कों पर चार्ज पार्किंग फीस लेने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद। पार्किंग फीस अब सिर्फ प्लाजा, प्लॉट्स या मखसूस काउंसिल के मखसूस इलाकों में ली जाएगी। गैर कानूनी तौर पर शहरियों से पार्किंग फीस लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेयर कराची कहते हैं पार्किंग फीस का खात्मा अवामी मुफाद में किया गया। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 4.07% का बड़ा इजाफा। महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 2.22% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई के अदाद शुमार जारी कर दिए। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। पर इजरायली फौज के हमले जारी, मजीद 62 अफराद शहीद हो गए। भूख से मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। भूख से जाँ बहक फलस्तीनियों की तादाद 115 हो चुकी। उधर इजरायली हटधर्मी आड़े आ गई। गजा में जंगबंदी मुमकिन न हो सकी। अमेरिका ने इजरायली पुष्ट पनाही जारी रखते हुए हमास को मुरदल इल्जाम ठहरा दिया। दूसरी जानिब गजा के लिए इमदादी सामान ले जाने वाला बहरी जहाज से राब्ता मुनक़ता हो चुका। जहाज पर ड्रोन हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जहाज को इजरायली नाकाबंदी तोड़ने और गजा तक इमदादी सामान पहुंचाने के मिशन के तहत रवाना किया गया था। इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव में हज़ारों इसराइली जंग बंदी और कैदियों की वापसी के लिए सड़कों पर निकल आए। शुरा ने टायर्स को जलाकर मुजाहरा किया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसी के खिलाफ शदीद नारे लगाए गए और इसराइली फ़ौज को जंगी मुजरिम करार दिया गया। इस मौके पर इसराइलियों ने गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ बैनर्स भी आवेज़ा किए। कनाडा ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशें तेज़ तर करने का ऐलान किया है। इसराइल गजा में खाने से महरूम बच्चों के लिए कनाडा की इमदाद रोक रहा है। इंसानी अलमिया पर काबू में नाकामी पर इसराइल की मज़म्मत करते हैं। रेसलिंग की दुनिया का सबसे बड़ा नाम और आलमी शोहरत याफ्ता स्टार हॉक हॉगन 71 बरस की उम्र में चल बसे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक उन्हें फ्लोरिडा में दिल का दौरा पड़ा। हॉक हॉगन का असल नाम टैरी बोलिया था। वो 12 मरतबा वर्ल्ड चैंपियन रहे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दुख और अफसोस का इजहार किया। कहा, आज हमने एक अच्छे दोस्त को खो दिया। हॉक हॉगन सही मायनों में मेगा के हामी थे।
वेस्टइंडीज के लिए पाकिस्तान के T20 और वनडे स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। शाहिन अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी हो गई। मोहम्मद रिजवान बदस्तूर वनडे टीम की क़यादत करेंगे। बाबर आजम, नसीम शाह वनडे स्क्वाड में शामिल। 3 मैचेस की T20 सीरीज अमेरिका में होगी। वनडे मैचेस वेस्टइंडीज में खेले जाएंगे। और इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान ने पहले मैच में इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, जबकि भारतीय टीम की जानिब से मैच खेलने से इनकार पर पाकिस्तान को वॉक ओवर के 2 पॉइंट्स मिलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।